सो बच्चों क्या हाल है? होपफुली बढ़िया। अभी मतलब कश्मकश चली हुई है क्योंकि ऑलमोस्ट आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं जोन के, है ना। 14 से आपका एग्ज़ाम शुरू हैं जो चलने वाले हैं, है ना। मैं अभी भी आपको ये बात कह रहा हूँ, जो मैं लेक्चर्स कर रहा हूँ देखो इनको, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, नए ट्रिक्स हैं। आज एक ऐसी चीज़ बताऊँगा आपको इस लेक्चर में जो बताई तो कहीं ने समझाई भी होगी, बट आज मैं अच्छे तरीके से नए तरीके से समझाऊंगा उसको, और को रिलेट करके बताऊंगा कि इसको आपने कैसे मॉडरेट रखना है। समझ आ गई बात? जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। 2-3 चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना है। पेपर देख के सबसे पहले डरना नहीं है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करके रखो। ज़रूरी नहीं है कि हर आसान पेपर कट ऑफ ज़्यादा लेके जाएगा। नॉर्मलाइजेशन को भी ध्यान में रखो, मतलब ध्यान में रखना, उसके ऊपर आपका कोई जोर नहीं है। यू डोंट नो कि आपका पेपर अच्छा है या आपका पेपर बुरा हुआ, आपको पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता आपको इसके बारे में। बट आपको एक चीज़ पता है कि आपको अपने पेपर में 100% देना है, दैट्स इट। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं को सोच सकते, कुछ नहीं कर सकते। मेरे हाथ में सीट लेना नहीं है, मेरे हाथ में एसएससी क्लियर करना नहीं, बट मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में वो कॉन्फिडेंस है, मेरे हाथ में वो दम है, मेरे हाथ में वो प्रेरणा स्रोत है जो मुझे एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा करने में मजबूर करेगा। मजबूर इन द सेंस, अगर अच्छी तैयारी होगी तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छा कर पाओगे वहाँ पे। ये रिप्रेजेंटेशन ही तो पेपर में क्या है। एसएससी क्या देख रही है? एसएससी को कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो सिर्फ पढ़ाकू 24 घंटे किताब बोल, नहीं, उसको अच्छा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। उसके लिए कुछ दंड होने चाहिए, कुछ मार्क होते हैं, वो एक्चुअली में एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इन सभी चीज़ों को समझेंगे आज अच्छे से। अभी भी टाइम है बेटा। आपके पास क्या है? एसएससी सीजीएल 2023 की टेस्ट सीरीज है टीयर 1 के लिए। सिर्फ और सिर्फ 10 पेपर हैं। हार्डली देखो आज कितनी तारीख होगी है, ठीक है, हार्डली आपके से एक हफ्ता बचा पेपर शुरू होने में। तो इन 10 टेस्टों को लगाकर बहुत फायदा हो सकता है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, बिलीव मी, ये 10 टेस्ट आपको एक ऐसे बच्चे से आगे लेके जाएंगे जिसने आपके साथ तैयारी शुरू की, बिकॉज क्योंकि उसने इसका टेस्ट नहीं लगाया होगा, जो कि मेरे पास फुल लेंथ के टेस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बेस्ड अपॉन लेटेस्ट पैटर्न है भाई ये, विद फुल सोल्यूशन। देखो 2 तरह से सोल्यूशन मिलेगा आपको। पहला मार्क जो है वो जैसे आप एग्जाम दोगे उसी टाइम आपके पास आंसर की और इसका सोल्यूशन अपलोड हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 पे क्या रहने वाला है? नंबर 2 पे रहने वाला है, जैसे ही आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ पोर्टल पे, तो वहाँ पे एक ईमेल आईडी डालनी होगी आपको रजिस्टर, ठीक है, जो वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। उसकी भी ईमेल आईडी पे आपको सोल्यूशन प्लस आपको क्या नाम है आपका सोल्यूशन और आपको एनालिसिस दोनों वहाँ पे मिलेंगे, और आप एग्ज़ाम खत्म होते वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे इसका फ़ायदा उठा चुके हैं, तो आप कब फ़ायदा उठाएंगे? क्योंकि यही सही टाइम है किसी भी टेस्ट सीरीज को देखने, किसी भी मॉक टेस्ट को देने का, ये देखने का कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, और एरर फ्री अभी तक किसी बच्चे ने कुछ बताया नहीं कि इसमें एरर हो। सिर्फ और सिर्फ 500 की है, और सिर्फ 50 रुपये की, सिर्फ 50 रुपये की। कोई बहुत बड़ा 50 रुपये का नंबर नहीं है, बट उस बच्चे के लिए बहुत है जो फाइनेंशियली इतना फिट नहीं है कि वो 50 रुपये कर पाए। इसीलिए सॉरी, जो 500 रुपये दे पाए, इसीलिए सब बच्चों को ध्यान में रखे एक ऐसा प्राइस बनाया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका अवेल कर सकें और फ़ायदा उठा सकें। 50 रुपये में मेरा क्या फ़ायदा है, हमारा क्या फ़ायदा है, मेरी टीम को क्या मिलने वाला है? मेरी टीम को आप मिलने वाले, मेरा ये फ़ायदा है, आप जुड़ोगे इस 50 रुपये के थ्रू मेरे साथ। वरना फ्री के बतेरे टेस्ट आते, कुछ भी दो, मुझे क्या फ़र्क है, बट यहाँ पे क्वालिटी मिलेगी, एनालिसिस है, मेहनत की हुई है हम सब ने मिलके, तब करके इसका मिनिमम सा प्राइस हमने रखा हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या मिल सकता है आपको? देखिए, ओहो, डिस्काउंट 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 का सीजन चल रहा है। मिनिमम 50% डिस्काउंट है सारे के सारे माइक्रो, ऑल जितने भी मेरे माइक्रो कोर्स हैं बेटा, मिनिमम उस पर 50% डिस्काउंट है। देखो 2 रुपये में क्या आता है, टॉफ़ी भी आती है अच्छी सी, एक्लेयर्स की टॉफ़ी आती है मेरे ख्याल 1-2 रुपये की, शायद काफ़ी टाइम हो गया अब तो यार टॉफ़ी चॉकलेट भी खाए। ठीक है, तो चॉकलेट डे भी है मेरे ख्याल से, है ना। पोस्ट देखेंगे, देखिए भी देख लो भाई, और भी बहुत कुछ आज के दिन में, है ना। तो देखिए उसको, पोस्ट को, और कम्युनिटी पे जो क्वेश्चन जाता है उसका जवाब दिया आपने, दिया करो उसका जवाब भी, वहाँ से बहुत कुछ आपको वन लाइनर तैयार हो रही है आपकी डायरेक्टली वहाँ से। ठीक है, सो ये भी दिखाऊंगा आपको लेक्चर के एंड में। नंबर 3 क्या है मेरे पास? नंबर 3 है मेरे पास मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और मेरा टेलीग्राम ग्रुप। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, बायो में मिल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी आपके पास, कोई भी आपके पास नई नोटिफिकेशन आ रही है, हमारे कोई नए लेक्चर्स आ रहे हैं, कुछ भी नया हो रहा है, तो वो इस ग्रुप में ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, तो इन्हें ज्वाइन कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है,
चलिए जी, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था मेरा, एक लेक्चर हो चुका था, कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा लेक्चर आज। चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 3 ईयर एट 12% पर मैंने 6750। देखो अब क्या कह रहा हूँ। देखो मुझे पहले लगा कि CGL में अच्छे क्वेश्चन है, बट जब मैं टीम से बात कर रहा था तो आउट ऑफ द बॉक्स मेरे को चीज़ नज़र आई, मैंने देखा, टीम ने भी देखा इस चीज़ को, कि CHSL में बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आज जो देखो बेसिकली कल मैंने CGL प्री और मेंस के क्वेश्चन देखे ना, आज मैं CHSL के क्वेश्चन मैक्सिमम मेरे पास, मैक्सिमम, ठीक है, अप्रैल शिफ्ट में हुआ था, तो इसी के सारे 1 2 3 शिफ्ट के बहुत अच्छे क्वेश्चन मेरे पास है जो मैं आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम इज 6750। देखो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है ना, सिंपल इंटरेस्ट सेम, यानी पहले साल की बात करूँ 12%, दूसरे साल की बात करूँ 12%, तीसरे साल की बात करूँ 12%, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया ये, आप कहोगे 36% ऑफ प्रिंसिपल। बेसिकली आप इसी तरह से डेजिग्नेट करते हो इन नंबर्स को कि 36% ऑफ प्रिंसिपल इज हाउ मच, 6750। ठीक है जी, इसको काटने की कोशिश करते हैं। चलो देखो 3 से काटने से 12 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2250। ठीक है, पॉइंट्स में जाएगा, मेरे हिसाब से जाना भी चाहिए। 5 2 10 2 12, तो 3 चौके 12, 750 बिल्कुल जी गया ये। सो बेटा 1% ऑफ पी कितना आ गया मेरे पास, 7504। ठीक है जी, सो ये कितना है मेरे पास 187.50। ठीक है, 18 चौके 72, 720, 7.5 दूना 4 कितना हो गया आपका 30 हो गया, तो आपके पास 180 प्लस 20 कितना हो गया। ठीक है, आ गया। चलो एक बार फिर चेक कर लेंगे इसको, 720 और 30, ठीक है 750। अब मेरे पास 1% ऑफ पी कितना आ गया 187.5, तो 100% ऑफ पी कितना आएगा 18750, इजंट इट, यही आना चाहिए मेरे पास बेसिकली। समझ आ गई बात। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम फॉर 2 ईयर एट 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो मैंने आपको जब मैं सिंपल इंटरेस्ट कर रहा था, शायद मैंने ऐसे क्वेश्चन किए थे कुछ, या मैंने प्रीवियस ईयर में करवाए होंगे, कि आपके पास मैं बात करूंगा 20% पर एनम है ना, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल डोंट चेंज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ, टाइम डबल। कुछ ऐसे पैरामीटर्स है जो हमेशा कांस्टेंट रहने वाले, और एसएससी बहुत पूछता है उसके ऊपर, करें उसकी चर्चा। देखो अगर मैंने बात की बेटा यहाँ पे कि 10% है ना, 10% टाइम है मेरे पास कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो गया, टाइम अगर 2 साल का था तो अब कितना गया 4 ईयर हो गया। एक बात याद रखो कि अगर मैंने बात की 10 साल की, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 और 10 से 1000 से कितना हो गया, तो 14641, यानी कितने का इंटरेस्ट मिलेगा 46.41% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यानी आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 46.41% ऑफ 18750। इजंट इट, एक्चुअली में मुझे करना क्या, देखो इस क्वेश्चन में, ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो इसको मिटा दिया जाता है। ठीक है, यानी हमें फाइंड आउट करना 46.41% ऑफ 187। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दूंगा, यहां के बाद मुझे कुछ नहीं सोचना। क्यों, देखो अगर मेरे पास ये 50% होता, देखो मैं ना थिंकिंग प्रोसेस पे काम करता हूं बेसिकली, अगर मैं थिंकिंग प्रोसेस को देखूं, ये कितना है मेरा, अगर ये 50% होता तो ये कितना होता 9375, है ना भाई। बट ये कितना है मेरे पास, ये है मेरे पास 50%, माइनस इसको 4 ले लूँ मैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ क्या बोला हुआ है
राउंड ऑफ टू नियरेस्ट रुपीज, मतलब आसपास का नंबर, यानी 50% माइनस 3.6%। ये बताओ क्या 46.4% आ जाएगा? यस इट हैज टू बी। अब 50% कितना से 9375। अब मैं इसको देखो 4% भी ले लूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मेरे ऑप्शन में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, बहुत ज्यादा अंतर है, इजीली हो सकता है। देखो 1875 है ना, इसका 1% कितना होगा? 187.5। इसका 4% कितना हो गया? 18,720 प्लस 30, 750। मतलब 750। देखो इसका अगर आप 750 करते हो तो कितना आएगा मेरे पास? 86 87 के अराउंड ही कुछ आएगा, ध्यान से करके देख लो। तो बट मेरे पास जो नंबर है ना वो 3.6 है, वो इससे छोटा है 0.6%। तो आंसर कितना आ गया मेरे? 8702। मुझे सॉल्व भी करके देखने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचिए। वाई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? बिकॉज आप लोगों के ना एक मेंटल लेवल को ठीक करने की जरूरत है कि यार ये बिना कैलकुलेशन के भी हो सकता है, बट आप लोग करने की सोचते ही नहीं। एक्यूरेटली भी निकाल के देख लें इसे, देखो जरा। अगर इसे एक्यूरेटली भी आप सोच लो ना निकालने की, देखो क्या है मेरे पास। अगर मैं बात करूं 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 187.5, ठीक है। मुझे 3.6 निकाले, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 187.5 गुना 3, 18 गुना 3 540, 7.5 गुना 3 कितना हुआ? 22.5, 562.5, ठीक है। अगर 0.6 निकालना है तो 187.5 गुना 6 कर दो, 18 से 54, ठीक है जी। 1080 प्लस 7.5 इंटू 6 45। सो ये कितना हो गया? 1125। बट ये 0.6 था तो 112.5। तो यहाँ पे देखो यही था, तो कितना आ जाएगा? 600 का राउंड आएगा, तो माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका इतना ही आ रहा है। समझ आ गई बात? सो एक्यूरेटली भी निकाल के देख लो, बट क्यों टाइम वेस्ट करना? सो होपफुली आपको समझ आया होगा क्यों इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, और एसएससी ऐसे ही क्वेश्चन डाल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट के, कि जिसमें बच्चों को टाइम कंज्यूमिंग लगे और क्वेश्चन करने में बड़ी सारी दिक्कतें हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, find the compound interest on a sum of rupees 7500 for 4 years if the rate of interest is 10% per annum for first 2 years and 10% per annum for next 2 years। ये भी आपका, एक मिनट शायद मैंने गलत बोल दिया, कब हुआ था ये? अच्छा ये 2021 का है, और ये भी 2021 का ही है, 10/8, ठीक है। 10% पर annum for next 2 years, the interest is compounded annually। चलिए देखो, अब दो तरीके हैं, या तो भैया ट्री वाला मेथड लगा लो, उसमें तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, वरना अपने ट्रेडिशनल मेथड लगाओ भाई, क्या दिक्कत है? देखो कितना दिया, 20% है। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है भाई। कलर दिखेगा? अरे बहुत सुंदर लग रहा है तो, है ना। चलो, यानी पहले साल के लिए 5 से 6, और दूसरे साल के लिए भी क्या होगा? 5 से 6 होगा। तो भाई तीसरे साल के लिए क्या होगा? 10% है, सो 10 से 9, और माफ कीजिए 10 से 11, और 4 भी क्या होगा? 10 से 11। ये मेरे पास सिनेरियो जो बिल्डअप हुआ है मेरे पास, ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला है, जो आप करते हो कि पॉपुलेशन चेंज होगी। मैं हमेशा से ही कहता हूँ सिर्फ परसेंटेज और रेशो 2 ही चैप्टर हैं जो मैं अच्छे से करना है, बाकी मैक्सिमम चैप्टर्स उसके एप्लीकेशन आपके एडवांस को छोड़ दिया जाए तो समझो इस चीज़ को, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, समझिए इस चीज़ को कि मुझे कैसे टैकल करना है इन चीज़ों को। समझ आ गई बात? चलिए, तो ये कितना होगा? 100 और 25 25 हो गया। ये कितना होगा? 121 गुना 36, 3 एकम 3, 3360 प्लस 7, 6 एकम 6, 12 72, 726। तो 26 और 30 कितना होगा? 56 हो गया। तो 4356 आ गया। तो बेसिकली जो मेरे पास 2500 रुपये थे वो एंड में कितने हो चुके? 4356। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो तो कितना आ गया? 1856। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग,
द इंटरेस्ट इज कंपाउंड इन एवरी नेक्स्ट 2 ईयर्स। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ना कि मुझे अमाउंट। तो बेटा शुरू में कितना दिया मुझे 7500, इसका 3 गुना, तो इसको भी 3 गुना कर दो। तो ये कितना हो गया आपका 18 54 5400, 56 इंटू 3 कितना हो गया 168 8 6, तो 5568 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बताइए क्लियर हुआ? सो दीज आर सम मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन में बहुत चुन चुन के लेके हर एक क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट है, या ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन मैं प्राइमरी करवा दूँ, जैसे इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे। सो प्लीज़ अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए आप। तो क्वेश्चन में कुछ भी ज़्यादा एडवांस नहीं था, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को। मैंने कितने आराम से करवाया ताकि आने वाला समय में अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको कभी भी दिक्कत ना हो। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 1/2 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 2940। वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 1 1/2 ईयर एट द सेम रेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली नियरेस्ट टू रुपीज। मतलब ये भी आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये भी आपसे अप्रोक्सीमेशन में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है नियर, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है, डिमांड है कि वो कैलकुलेशन करवाए। बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किए हुए तो कैलकुलेशन का कोई नाम है ना, मैंने हटवा दिया। बट अगर आप सिंसियरली देखोगे ना तो सच में ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए क्या कह रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 1/2 ईयर एट 10%। देखो अगर आप 1 ईयर की बात करोगे, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास 10% पर ईयर। सो 3.5 ईयर्स के लिए कितना होगा 35% होगा, होना भी चाहिए पर एनम। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे को, 35% ऑफ पी कितना है मेरे पास 2940। काटिए जरा इसको, देखो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 420, और ये कितना हो गया 84। तो पी कितना आ गया मेरा 1% की वैल्यू अगर 84 है तो क्या प्रिंसिपल मेरा 8400 आ गया? जी हाँ, प्रिंसिपल मेरा 8400 रुपीज़ आएगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, वट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम फॉर 1 1/2 ईयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, हाँ यही क्वेश्चन था जिसकी मैं बात कर रहा था। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैं नए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूँ वो कितना आ गया मेरा 5% आ गया। टाइम कितना हो गया मेरा 3 ईयर। समझ आएगी बात? अब देखो इस क्वेश्चन को करना है कैसे, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। देखो अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% की बात करूँ 3 साल के लिए, तो जो मेरे पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है वो याद रख लो 15.157625% आता है मेरे पास। समझ आ गई बात? 15.7625 आता है, यानी 15% प्लस 7625 डिवाइडेड बाय 10,000, और ये सारा क्या है परसेंट में। लेट अस इसको रिड्यूस करते हैं, बहुत काम आएगा, अभी बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए 25 3 75 305 और 25 चौके 400, तो 61 सॉरी 80 नॉट 81, तो 15% प्लस 61/80% एक्चुअली में मेरे पास ये बनेगा जब 3 साल की मैं बात करूँगा। ठीक है, होपफुली ये आपने सब कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो जब आप किसी चीज़ को करो ना तो दिल से करो, जब आप किसी चीज़ को करो तो दिल से करो, बिकॉज ऐसे फिर मज़ा नहीं है काम करने का। दिल से की गई चीज़ ही जुनून बनती है आगे जाके, तो जुनून बहुत ज़रूरी है एसएससी की सिलेक्शन के लिए। ठीक है, चलिए देखो 15 प्लस 61/80%। अब देखो जरा मुझे करना क्या है, कितना था मेरा 8400, प्रिंसिपल कितना आया था अपना, प्रिंसिपल वॉज 8400। ठीक है, सो यानी मेरे पास क्या था 35% की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 2940, 7 पंजा 35, बिल्कुल जी 84 था। सो 8400 का कितना निकालना है मुझे 15, पहले 15% निकाल लो। देखो 15% बहुत आसान है। अगर 100% की बात करो 8400 है, इसका 10% कितना होगा 840, 5% कितना आ गया
420 तो ये हो गया 0.6 1260 प्लस 61/80% इंटू 1/100 ऑफ 80 400। सो भैया ये कितना आ गया आपके पास, नियरेस्ट बोले 61/80 इंटू ऑफ 84, तो 1261, तो 1324 के आसपास कुछ आएगा। देखो ये तो ऊपर आ चुका है रेंज, ये भी खत्म हो चुकी है, 1400 की रेंज में पहुंच ही रहना, क्योंकि अगर इसको मैं काटूंगा कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली 1, तो ये कितना आएगा 1322-23 के आसपास कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जब अप्रॉक्सीमेटली बोला तो मैं भी अप्रॉक्सीमेटली करूँगा, वाई शुड आई गो फॉर द मेजर कैलकुलेशन, बट जिसमें मेरा टाइम लग रहा है। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिए कुछ चीज़ों का, ऑप्शन एलिमिनेशन इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन देन टू सॉल्व द क्वेश्चन। रिमेंबर वन थिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन इज फार बेटर देन calculating the whole scenario or whole calculation. Done. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a mobile phone is always available for 79,860 rupees by cash payment or by paying cash of 60,000 as down payment and remaining amount in the 3 equal annual installments. If the shopkeeper charges interest at the rate of 10% per annum compounded annually, then the amount of each installment will be. बताओ जी ईच इंस्टॉलमेंट की क्या होगी मेरे पास। बताइए। देखो ये भी आपके पास CHSL का ही पेपर का क्वेश्चन है। देखो आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन, भैया महंगे वाला लग रहा है, 78A60 का है, जिसमें से आपने क्या 60,000 रुपये दे दिए। इसका मतलब इंस्टॉलमेंट के लिए कितने पैसे बचे आपके पास, 198, इतने पैसे एज इंस्टॉलमेंट आपको पे करने हैं। ठीक है, क्या कह रहा है वो, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, वो कह रहा है इक्वल इंस्टॉलमेंट बताइए कितने की होगी। बताओ क्या आंसर होगा इसका, समझ आ रहा है कुछ, देखें चलो। आज हो गया भाई जुकाम। मेरे से तो एक बच्चे ने ये पूछ लिया एक बार क्लास में, छींक आ गई, सॉरी, मैं कहा भाई जुकाम होगा, कहता सर कितने दिन बाद नहाए हो। भैया रोज नहाओ, ऐसे मत पूछा करो, है तो बच्चे भी मजाक कर ले मास्टर के साथ। चलो देखो, एट द रेट ऑफ 10% पर annum, सुनो ध्यान से। अगर मैं बात करूं पहले साल के लिए क्या होगा 10 से 11, दूसरे साल के लिए भी 10 से 11, या 100 से 121, बिकॉज मैं इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, ये बताया था मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी। और 1000 से कितना आएगा 1331। ठीक है, इंस्टॉलमेंट हैज टू बी सेम, इंस्टॉलमेंट आपकी सेम चाहिए, तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर दो 11, इससे किससे कर दो 121, तो ये कितना हो गया बेटा 1210 1331। ध्यान रखिए कुछ चीज़ों का जो चेंज नहीं होनी है इंस्टॉलमेंट के केस में, कि इंस्टॉलमेंट मेरी सेम चाहिए, यानी प्रिंसिपल हो गया और ये मेरी आप बोल सकते हो अमाउंट हो गया, या इंस्टॉलमेंट बोल लो, अमाउंट कहना गलत होगा, इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट कितना है भाई 1100 और ये 1331। नेक्स्ट कितना 1000 1331। ठीक है जी, ये है मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या बोला जा रहा है, यानी मेरे पास देखो टोटल कितना हो गया भाई, इसको टोटल करो 0 1 3, और ये मेरे को बताना है कि इसकी वैल्यू की 1331 की वैल्यू तो बतानी मुझे, यानी मुझे क्या दिया इनडायरेक्टली 3310 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये 6 टाइम लग रही है कुछ आपको। देखो एंड में 1 है और मुझे क्या चाहिए 6, फिर मैं वही बात करूंगा किसकी, यूनिट डिजिट मैजिक। आई विल टॉक अबाउट दिस यूनिट डिजिट मैजिक। ठीक है, यानी कितने गुना भाई 6 गुना, 6 गुना हो गया, करके देख लो। देखो 3000 गुना 6 कितना होगा 18,000, प्लस
300 गुना 6 कितना होगा 1800, 10 गुना 6 कितना होगा 60, तो 60 8 19,860 बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। सो आपको करना क्या है बस 1,331 गुना 6 7800, 13 6 78, 31 गुना 6 कितना हो गया 31 गुना 6 कितना हो गया 6 कम 6 6 3 18, तो 6 8 9, so 7986 is the right answer, option number B of this brilliant question. Clear? So hopefully आपको एक माइंड की क्लियरिटी मिल रही होगी what we have to do and how we have to attempt this type of questions. Done? So 7986 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया। क्या कह रहा है? A man invested a total of 12,050 rupees in two parts, one at 10% simple interest for 2 years and another at the same rate at compound interest being compounded annually for the same time. The amount he received from both the parts are equal. The sum invested at the compounded interest is, देखो सिंपल क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि पहले मैंने माना यार कोई भी ए बी पार्ट है, कुछ भी अमाउंट है, आई डोंट नो भी क्यों अमाउंट को लेके फालतू में मैं दिमाग खराब करूँ अपना। ये है सिंपल इंटरेस्ट पे, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट पे कितना 10% तो 20% आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से तो 21% आ गया। यानी मैं क्या कहूँगा 120% इजिकल टू 121%। अमाउंट बोला उसने क्या बोला एंड में? द अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट क्या होता है? टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट। आपका ध्यान रखिए इस बात को। अमाउंट क्या होता है आपका? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 100% रहेगा, यानी आप क्या बोलोगे 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 120% ऑफ बी, और सॉरी 121% ऑफ बी। तो कितना आ गया? ए अपॉन बी कितना आ गया मेरे पास? 121 बटा 120, 121 बटा 120 आ गया। यानी टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरे पास? 241 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? कितनी है बेटा? 12050। तो क्या ये मेरे पास कितने टाइम है? 5 टाइम है मेरे पास। देखो 240 प्लस 1 इंटू 5 करो, 24 पंजे 120, ठीक है जी, 50 टाइम्स प्लस 50, तो कितने टाइम्स हो गया? 50 टाइम्स। तो मुझे क्या पूछा जा रहा है? द सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना सम किया है? यानी देखो बी किया था कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने कितना इंटू 50। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 6000। आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको इजीली क्रैक कर सकते थे। मैं होता आपकी जगह तो मैं सीधा बी को देखता, क्योंकि मेरे पास होल नंबर है, कैलकुलेशन आसान हो जाती। समझ आई बात? तो कुछ चीज़ें हैं जो पेपर के लिए भैया तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छा पेपर आने वाला आपका। चलिए अब इस क्वेश्चन पे झोंकिए थोड़ी सी जान, आप अपनी करिए। क्या है? इन हाउ मेनी ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ ₹60,000 एट द रेट ऑफ 8% 9984। देखो सीधी सी बात है, 9984 है। मैं अगर इसको 10,000 मान लूँ, मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, क्योंकि मेरे पास अलग अलग दी। देखो सीधी सी बात है यार, मेरे पास 8% है ना, 8% है। 8% के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 24%। 4 साल का 32%, 3 साल का 16%, 1 साल का 8%। समझो व्हाट द क्वेश्चन प्रोड्यूसिंग। इन हाउ मेनी ईयर द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ ₹60,000 बिकम्स इतना। मतलब 10,000 का इंटरेस्ट मिला मुझे कितने पे? 60,000 पे। तो कितना मिला? 16 पॉइंट समथिंग।
देखो अब मेरी भी ध्यान से बात सुनो, इसका मतलब अगर मैं 2 साल की बात करूं 16.64 आएगा। अगर मेरा आंसर 3 सही है तो मेरा आंसर 24 से बड़ा आएगा। अगर 4 साल सही है तो 32 से बड़ा आएगा। देखो यहाँ पे है ना, 2 साल है तो 16 से तो थोड़ा सा बड़ा आएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा। 25 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 32, 34 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलती। अगर मैं बोलूँ कि यार 10,000 है, इसको मैं करूँ 60,000 इंटू 100%, तो 100/6 कितना हुआ, 16.66%। तो 16.66 तो किस में आएगा, वैसे अगर एग्जैक्टली भी आप करोगे पूरा 16.64% आएगा ये, पूरा 16.64%। 2 साल के लिए पॉसिबल है, 3 के लिए पॉसिबल नहीं, 4 के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि 3 के लिए 24 आ गया, 4 के लिए 32 आ गया। ऑप्शन एलिमिनेशन का क्वेश्चन था, बस साफ सुथरा, देखते ही आप कौन सा लगा देना चाहिए था इसका। सो दीज आर सम स्मार्ट वेज टू डू दिस क्वेश्चन। ओके चलिए, अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्ट पर ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ। देखो हाफ ईयरली है ना, अगेन हाफ ईयरली, एटीन मंथ्स है तो कितना हो गया, टाइम 3 ईयर हो गया। अब आएगा मजा तो इस क्वेश्चन को करने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5%। अमाउंट हाफ ईयरली, अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी वॉज 83,349। आपको याद है अभी भी हमने थोड़ी देर पहले 5% वाला क्वेश्चन किया था स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन को आप लोग कैसे देखते हो, उस क्वेश्चन में ऐसा क्या था जिसने कैलकुलेशन मजबूर किया, 15 + 61/80%। बट अब ध्यान से देखो, मेरी बात ध्यान से सुनिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखो मैंने अभी बताया था कि 3 साल की 15.7625 क्या होता है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लस 100% करूंगा तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया मेरा अमाउंट, अमाउंट हो गया। कैलकुलेशन देखते हैं इसमें क्या है, कुछ नहीं कैलकुलेशन, प्राइमरी बताऊंगा, सेकेंडरी समझोगे। देखो जरा भाई, 100% आ गया, प्लस 15% आ गया, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 0.76, 61/80%, ऐसा ही कुछ। इसको चलो मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ कितना आता है। 100% की वैल्यू 1, 15/100 यानी 3/20, प्लस 61/80 इंटू 1/100, जब परसेंटेज को हटाऊंगा मैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए मेरे पास कितना बचा, 1 प्लस 3/20 प्लस 61/8000, ये आ गया 61/8000 है ना। सो आइए, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जरा ये एलसीएम कितना आ गया, 8000 आ गया, यहाँ पे कितना 8000, 20 डिवाइडेड बाय दिस 400 इंटू 3 1200 प्लस 61, यानी ये कितना आ गया 961 डिवाइडेड बाय 8000। और इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको 83,349, इज़न्ट इट। काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करवा दी आपको मैंने। सो क्या अभी यूनिट डिजिट मैजिक चलेगा मेरा, सोचिए, बिल्कुल चलना चाहिए। देखो 9 चाहिए तो ये होपफुली समझ आ गया होगा, आपको मिटा देते हैं इसको। सो 9261 इंटू 9 81,000, 1800 540 9 9438339, बिल्कुल सही आ गया, इंटू 9 टाइम्स आ गया। तो बस आपको इसको याद रखना है, यूनिट डिजिट मैजिक, ठीक है जी। सो 8000 इंटू 9 इज हाउ मच, 72,000। समझ आएगी बात,
क्लियर। एक चीज़ आप डायरेक्टली कर सकते थे, पता है, ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन का पार्ट दिखाया। अगर मैं 5% के लिए लेता, सोच के देखो, 5% के लिए लेता तो कितना आता, 20 से 21, 20 से 21 एंड 20 से 21, यानी 8,9261। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये डायरेक्टली भी कर सकते थे आप, बट अगर अवेयरनेस हो तो। मैंने कैलकुलेशन पार्ट करके क्यों दिखाया आपको, ताकि यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई। रमेश बॉट अ हाउस फॉर ₹2 lakh। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। ऑन हिज इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टेड द मनी दस ऑपरेट एट रेट 20% per annum compound in annually for 2 years. The value of this investment would have एक्चुअली परसेंटेज का क्वेश्चन है, कंपाउंड इसका नाम दे दिया गया इसको। कैसे, देखो लॉस है, ओरिजिनल फाइनल ले लो। पहले साल के लिए क्या हो, जो चीज़ 10 थी लॉस पे कितनी 9 होगी, दूसरे साल के लिए 20 थी, 5 थी तो 6 होगी, तीसरे साल के लिए, क्योंकि 20% की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, यानी 5 थी तो कितनी होगी, 6 होगी, तो 25 250 हो गया। और ये कितना होगा, 36 गुना 9, 360 माइनस 36, 324। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 25 हटा 200, 8000 टाइम्स। इसको भी 8000 टाइम्स कर दो। 800 का 32 में 2 आ रहा है, तो ऑप्शन यही आना चाहिए। करके देख लो ज़रा। 8 3 24, 2400, 8 दूनी 16, 160, 32, 2 9 5 2 और 00, सॉरी 800 टाइम्स आएगा फिर ये। ओ अच्छा, एक ही है ना, तो सॉरी 800 टाइम्स आएगा ये, दिस हैज टू बी 800 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर इज 259200, ऑप्शन नंबर है। सो होपफुली आपको लेक्चर में बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, नई चीज़ें जो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी कंपाउंड इंटरेस्ट में, खासकर जो मैंने भी बात की थी आपके साथ, कौन सी 15% वाले। तो होपफुली आपको समझ आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और अभी आपको मैं एक सीरीज़ दूंगा टॉप 25 क्वेश्चंस के 3-4 दिन, ताकि आप अच्छे से उसको ग्रैब कर सकें। ठीक है, चलिए मैं भी बता रहा हूँ, टाइम है, कर लो इसको, फ़ायदे में रहोगे। क्या है मेरे पास, SSC CGL 2023 की Tier 1 की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है बेटा। क्या है इसके अंदर, वाई दिस टेस्ट सीरीज सो इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, कितने, 10 टेस्ट हैं, बेस्ड अपॉन लेटेस्ट पैटर्न है। 500 रुपये की है सिर्फ और सिर्फ, नहीं 500 रुपये की नहीं है, 90% ऑफ पे कितने की है सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये की है। ठीक है, सो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जब आप लेके चलते हो ना, तो बहुत बड़ी चीज़ें बन जाती है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर, तो ये वही वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है आपके लिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी इस टेस्ट सीरीज का मिल जाएगा, और एक हो रहा माइक्रो कोर्सेज का भी। आपको पता होना चाहिए, माइक्रो कोर्सेज ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा ऑफ पे हैं। कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको एक एक चीज़ अच्छे से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा इसका। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अगर आप अवेल करना चाहिए। एक जूस एग्ज़ाम कीजिए आप जाएंगे SSC CGL एग्ज़ाम पे, ऑल सब्सक्रिप्शन, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड माइक्रो वर्स, यानी माइक्रो कोर्सेज। अब देखिए माइक्रो कोर्सेज का क्या फंडा रहता है, यहाँ पे अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल मी या व्हाट्सएप जैसा आप चाहेंगे, हमारी टीम वैसे ही आपसे जुड़ेगी, वैसे ही मेरे को ईमेल आएगा। ठीक है, कि स्टूडेंट ऐसे चाह रहे हैं। अब देखो जनरल स्टडीज़ कंप्यूटर जी की, जैसे कंप्यूटर की बात करूँ, सॉरी करंट की बात करूँ, जैसे कंप्यूटर का सेक्शन मेरे पास। ठीक है, देखो पूरा बंडल 1773 का डोंट बाय, मैं खुद कहता हूँ। देखो आर्ट एंड कल्चर से तकरीबन हर साल क्वेश्चन आता ही आता आपका। ठीक है, तो 45 रुपीज़ का, अवार्ड से भी क्वेश्चन आता है सिर्फ 87 रुपीज़ के। और ये नहीं स्टेट लेवल पे आते हैं, ये ऐसे ना CGL लेवल पे, स्टेट लेवल के लिए भी बहुत काम आएंगे आपको। पर्सन इन न्यूज़ 212, इंपॉर्टेंट डेज 164, प्लेसेस 36। ठीक है, अगर देखो मैं कंप्यूटर की बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ 232 रुपये पूरा बंडल है, जो कि मेंस के लेवल से बहुत अच्छा है। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस 2 रुपये। देखो 2 रुपये में क्या आता है, बट यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस के 18 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
इंटरनेट है 16 रुपये का, DBMS है 28 रुपये का, MS ऑफिस है 19 रुपये का, कंप्यूटर हार्डवेयर 3 रुपये का, जनरेशन वो कंप्यूटर से 2 रुपये का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है 13 रुपये का, नेटवर्किंग 29 की, कंप्यूटर फंडामेंटल 20, कंप्यूटर पेरिफेरल 15, मेमोरी है 22, ऑपरेशन सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम 28। तो देखो कुछ भी नहीं ज़्यादा, 15-20 रुपये से ज़्यादा का कुछ भी नहीं है। बात करते हैं भाई अपने सेक्शन की क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। पूरा बंडल 1814 का है, मैं कह रहा हूँ मत लो यार। मिक्सर एप्लीकेशन तो ले लो 40 रुपये का है, नंबर सिस्टम तो ले लो 75 रुपये का। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन तकरीबन बनाना है, तो 75 रुपये में 3 से 4 मिनिमम आपके क्वेश्चन तैयार हो। देखो सिंपल इंटर जो भी केस है 34 रुपये का, 3 लेक्चर्स हैं, तो 11 रुपये में लेक्चर मिल रहा है आपको अप्रॉक्सीमेटली। और क्वेश्चन देखो 175, प्रॉफिट लॉस 106 को मत देखो कि 100 क्या ज़्यादा है, 9 लेक्चर्स हैं, 12 रुपये में लेक्चर मिल रहा है और 726 क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट के एवरेज सिर्फ 42, 3 लेक्चर 14 रुपये का लेक्चर है, 14 रुपये में 1 घंटा देखने को मिल रहा है। और क्या चाहिए, 6 मिनट का ट्रायल है, ट्रायल फ्री है, ले सकते हैं उसको। प्रॉब्लम ऑन एजेस देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, पार्टनरशिप है आपके पास, LCM HCF है, पाइप एंड सिस्टम है, बोट एंड स्टीम है, परसेंटेज है, प्रॉब्लम ट्रेन्स है, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, क्वार्टिफिकेशन सिर्फ 43 रुपीज़ का है। नंबर सीरीज आपकी जहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना आपका 37 का। प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, 4 पेपर्स हैं आपके, सिर्फ 17 रुपये के, ठीक है। बाकी आपका ये बाकी आ जाता है, ठीक है। सो अगर इन चीज़ों को आप अवेल नहीं करोगे तो बेटा पीछे रह जाओगे कहीं ना कहीं, मैं अभी बता रहा हूँ। सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी हैविंग मिनिमम 50% डिस्काउंट, ठीक है जी। 50% डिस्काउंट के साथ ये चीज़ें मिल रही है, कब तक है मुझे भी नहीं पता, प्लीज़ अवेल कर लीजिए। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। और सारे के सारे जो भी लिंक हैं परचेज के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। थैंक यू।